नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था और उसके 10 दिन पूरे हो चुके हैं। देश निरंतरता से स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए राज्य में स्वच्छता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थ यात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। अब सनातन धर्म के इस महापर्व में अस्त और उदय होते सूर्य की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। व्रतियों ने कल बता दें कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर आज उगते सूरज की उपासना की और उग्र सूरज देव और बैल बिन्नर सवा अर्घ के साथ रे गरवा पूजन के रे बेरवा हो। उत्तराखंड में छठ घाटों पर उत्तराखंड में यहां पर लगातार श्रद्धालुओं का आगमन है। शुक्रवार भोर से ही किसी की जुम्बा पर यही गीत बता दें कि सभी में छाया हुआ है। छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया है। पहाड़ों से मैदान तक श्रद्धालुओं ने उगते सूरज को अर्घ देकर सुख समृद्धि की कामना की। उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया है। महिलाओं ने छठ मैया की पूजा कर सूर्य देवता की आरती की। चारों ओर छठ मैया और सूर्य देवता की जयकार बता दें लगाए गए। विकास की चाहत क्या होती है, इसको समझा जा सकता है सीमांत जनपद उत्तरकाशी में, जहां साल भर पर्यटक से गुलजार रहने वाले इस जनपद में परिवहन व्यवस्था के कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब साथ ही स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रसित मरीजों को देहरादून पहुंचने के लिए लगभग 7 घंटे के सफर के बाद हायर सेंटर देहरादून पहुंचाया जाता था, लेकिन जिस कारण कई लोगों के रास्तों में बता दें कि यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से तो कईयों की मौत हो जाती थी। पर आज यहाँ हेली सेवा शुरू हो गई है। यहाँ के निवासियों के चेहरे पर एक रौनक देखने को मिली है और यहाँ पर हर एक के चेहरे पर रौनक देखने लायक थी। अब जब पहली बार उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में हेलीकॉप्टर उतरा तो स्थानीय विधायक के साथ ग्रामीण ने यात्रियों का फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां गंगोत्री, यमुनोत्री सहित तमाम स्थानों पर पर्यटक आते रहते हैं, साथ ही यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या थी स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसमें गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, प्रसव पीड़ा से परेशान महिलाओं को जिनको यहाँ से रेफर किया जाता था, उसमें कई लोगों की रास्ते में मौत हो जाती थी। अब गंभीर अवस्था में मरीजों को महज 16 मिनट में देहरादून पहुंचाया जा सकेगा। वहीं अगर बात की जाए पर्यटन की, तो आने वाले दिनों में हेलीपैड का विस्तारीकरण होना है, पर्यटक आसानी से आ सकते हैं और वहीं चारधाम यात्रा का नेटवर्क भी मजबूत होगा। फिलहाल धामी सरकार की इस सौगात से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है।
अब 72वें ऐतिहासिक राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला आगामी 14 नवंबर से शुरू होगा। मेले के भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गुरुवार को गौचर मेला मैदान में मेले में छोड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मेला मैदान में मुख्य पंडाल, स्टॉल, प्रवेश और निकासी द्वार, वाहन पार्किंग, विद्युत, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्थाएं 12 नवंबर तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शटल सेवा की व्यवस्था के साथ ही वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। नगर पालिका को मेले के दौरान और मेला समापन पर मेला मैदान की साफ सफाई के लिए अभी से ही पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, गौचर मेले में गौचर ग्राउंड में कार्यक्रम की मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो स्टॉल्स लगने हैं, उसमें अराउंड 270 शॉप्स को इन्होंने यहाँ पे निर्मित कर दिया है और 1-2 दिन में हैंगर का स्टेज का काम भी यहाँ पे हो जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पे एसडीएम साहब और सर्कल ऑफिसर संयुक्त रूप से बैठक करके ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बनाएंगे ताकि लोगों को जाम से ना जूझना पड़े, और प्रयास करेंगे कि रेलवे की पार्किंग में और हवाई पट्टी की पार्किंग का उपयोग किया जाए और शटल सेवा का यूज़ किया जाए ताकि आम जनमानस को समस्या कम से कम हो। और इसके अतिरिक्त जो भी सुझाव लोकल कमेटियों से मिले थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। आशा है मेला अच्छा भव्य हो। अब उत्तराखंड में छठ घाटों पर शुक्रवार भोर से ही व्रती महिलाओं का जमावड़ा देखने को मिला। छठ व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ दिया। पहाड़ से मैदान तक श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर सुख समृद्धि की कामना की और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया है। महिलाओं ने छठी मैया की पूजा कर सूर्य देवता की आरती उतारी। चारों ओर छठी मैया और सूर्य देवता के जयकारे ही गूंजते रहे। छठ पूजा के लिए सुबह देवभूमि के घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। छठ व्रतियों ने रात 3 बजे यहां देहरादून के विभिन्न घाटों पर पहुंचकर अपनी तैयारियां शुरू की। व्रतियों ने सूर्य के उगने का इंतजार किया और इसके बाद सुबह सूर्य उदय होते ही अर्घ दिया। अब ऐसे में इस दौरान घाट पर शंख घंटी बजाकर आरती की गई और एक दूसरे के बता दें ठेकुआ का प्रसाद वितरित किया गया। इसके साथ ही उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ व्रतियों ने घर पहुंचकर कुल देवता की पूजा की। इसके बाद प्रसाद खाकर 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा किया। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।